नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में 7वीं हमारा यात्रा वृत्तांत है। ये यात्रा को बड़े रोचक ढंग से लिखा है राहुल सांस्कृतन ने तिब्बत के पथ पर। तो वहां जाते समय इन्होंने यात्रा का वर्णन किया गया है राहुल सांस्कृतन ने। तो यात्रा वृत्तांत कला पर प्रकाश डालिए, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो इनकी राहुल सांस्कृतिक की यात्रा वृत्तांत कला है। जैसे ये नई विद्या है, नई गद्य विद्या होने के कारण यात्रा वृत्तांत ने अपनी समकालीन अन्य नई गद्य विद्याओं से काफी कुछ लिया है। और जिन विद्याओं की जैसे निबंध, नाटक, उपन्यास है, उसी तरह यात्रा वृत्तांत भी गद्य में आती है। जिन विद्याओं की अनेक विशेषताओं को विशेष रूप से आत्मगत किया है, इसमें प्रमुख रूप से आत्मकथा, जीवनी कथा, कहानी, संस्मरण और डायरी है, जिसमें एक और ये है यात्रा वृत्तांत कला। यात्रा वृत्तांत के बीच में जब किसी प्राकृतिक सौंदर्य और वहां की मानवीय भावुकता से लेखक विशेष अभिभूत होता है, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य से विशेष लगाव होता है, तो उसका वर्णन काव्यात्मक रूप भी धारण कर लेता है। इस अर्थ में वह काव्य के तत्वों के करीब हो जाता है और यात्रा में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों और यात्रा के दौरान रहने, सहने, खाने पीने, आर्थिक व्यय का हिसाब किताब लगाने में वह जो तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करता है और वहां उसके भीतर का अर्थशास्त्री मुखर हो उठता है। यात्रा में पड़ने वाली स्थितियां, घटनाओं, भाषा भेद, संस्कृति भेद पर लगातार टिप्पणियां करते चलने के कारण वह एक साथ दार्शनिक, भाषाविद, संस्कृतविद सब कुछ हो जाता है। तो इसीलिए यात्रा वृत्तांत के व्यापक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए उसकी संपूर्ण विशेषताओं पर विचार करना संभव नहीं है, फिर भी मुख्य तत्वों पर, उनकी तत्वों और विशेषताओं पर विचार करना अपेक्षित है। अपेक्षित मतलब जरूरी है। जो तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत को समझने में आवश्यक है। तो राहुल सांस्कृतन की यात्रा वृत्तांत कला में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है यात्रियोचित अदम्य साहस, यानी यात्रा में जाने के लिए अदम्य साहस का होना बहुत जरूरी है। किसी भी यात्रा में साहस की आवश्यकता होती है, चाहे कोई अमरनाथ की यात्रा कर रहा हो या चाहे कोई वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहा हो, तो उसमें साहस होना बहुत ही जरूरी है। या कैलाश पर्वत की या माउंट एवरेस्ट की। तो यदि यात्रा ऐसे स्थलों से की गई हो जहां दुर्गम पहाड़ों की चढ़ाई उतराई हो और परिवहन के सुगम माध्यम का अभाव हो, जनाकीर्ण होने के कारण रास्ते, ठहरने, भोजन का समुचित प्रबंध न हो, तो ऐसी यात्राओं में अतिरिक्त साहस की अपेक्षा होती है। तो तिब्बत की यात्रा पर लेखक अदम्य साहस और जनून, अपने जनूनी यात्रा होने के स्पष्ट संकेत करती है। लेखक के द्वारा यह जानते हुए कि वही तिब्बत में किसी भारतीय का जाना गैर कानूनी है, बौद्ध भिक्षु के रूप में उसका वहां अपनी जान पर खेल कर जाना यही सिद्ध करता है। निम्नलिखित उदाहरण एक यात्री के रूप में लेखक के अदम्य साहस की ओर संकेत करता है। जैसे गृहपति ने लांबा को आसन दे दिया और साथी ने भात बनाया, भात माने चावल बनाए, और रात बिताकर फिर हम ऊपर की ओर बढ़े। कितने ही गांवों और नालों को पार करते दोपहर के करीब हम डांडे पर पहुंचे। डांडे को पार करते ही फिर वृक्षों से शून्य पहाड़ मिला। 12 बजे दूसरा डांडा भी पार कर लिया और अब काठमांडू से कूती जाने वाले रास्ते पर थे, और यह रास्ता ऊपर से जाने वाला था, नीचे से एक दूसरी भी रास्ता था, लेकिन वह बहुत गर्म है।
तो इस प्रकार उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। अगला है हृदय की मुक्तावस्था की मादकता, यानी मुक्त हृदय से यात्रा करना। यात्रा मनुष्य के मन बुद्धि से उन्मुक्त करती है, जिसमें उसके संस्कार, सामाजिक प्रतिबंध तिरोहित होने लगते हैं, यानी कि जो मानसिक तनाव है मुक्त हो जाता है। यूरोप की तरह हमारा समाज अभी इतना वर्जना मुक्त और सहज नहीं हुआ है कि मांस मदिरा की बात निर्वाज कर सके, लेकिन यह यात्रा के संबंध में उन्मुक्त ही है। लेखक ने इस संबंध में निसंकोच अपने विचार प्रस्तुत करता हुआ कहता है, कभी कोई जंगली साग मिल जाया करता है, कभी भुनी मछलियां का छोक मिल जाता है। आज तो इस गांव में मुर्गी के अंडे की भरमार थी। हमने 40-50 अंडे खरीदे, रात को ही सब ने उन्हें चट कर दिया। नीचे तो मुझे इन चीजों से कुछ सरोकार न था, किंतु मैंने इन यात्रा में मांस से परहेज छोड़ दिया था। लड़कपन में तो इसका अभ्यास था ही, इसलिए घृणा की कोई बात नहीं। तो लेखक यहाँ खुद अंडे मांस मछली खाने लग जाता है, तो उसने यात्रा में परहेज नहीं किया। जैसे यूरोप के यात्री यात्रा करते हैं, जंगलों में जाते हैं तो मांस खाते हैं, तो उसी प्रकार ये भी अपने वर्णन कर रहा है। अगला है प्रत्यक्ष अनुभव। यात्रा वृत्तांत कला का एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। प्रत्यक्ष यानी आंखों देखा हाल बताना। इस तत्व के अंतर्गत लेखक यात्रा संबंधी अपने प्रत्यक्ष अनुभव को बड़ी प्रामाणिकता के साथ पाठक के समक्ष रखता है, और जिस लेखक का प्रत्यक्ष अनुभव जितना गहरा होता है, उसे अपने यात्रा वृत्तांत में उतना अधिक सफलता मिली है। तिब्बत के पथ पर यात्रा वृत्तांत में लेखक ने चरवाहों के डेरे और नेपाल की सीमांत चौकी प्रसंग में अपना प्रत्यक्ष अनुभव प्रस्तुत किया है। जैसे जामो यानी गाय और चरमरे मृग से उत्पन्न मादा गाय दुही जा रही थी। गृह पति लकड़ी के छोटे बर्तन में दूध दुह कर लाता था। गृह पत्नी चारा तैयार कर रही थी। इस देश में दूहने के वक्त गाय के सामने कोई खाने की चीज अवश्य रखनी होती है। डेरे के एक कोने में लकड़ी का बड़ा बर्तन में छाछ से भरा हुआ था। डेरे वालों ने दूध पीने को कहा, किंतु मैंने छाछ पीना पसंद किया। इसके बाद उन्होंने खाने का आग्रह किया। आगे रास्ते में कुछ खाने को मिलेगा या नहीं यह ठीक न था, इसलिए मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इसी समय उन्होंने चावल और तरकारी बनाई। हमारे खाना समाप्त करने तक उन्होंने मक्खन भी तैयार कर दिया। इस प्रकार 11 बजे के करीब हमें छुट्टी मिली। तो इस प्रकार उन्होंने यात्रा का प्रत्यक्ष रूप से रोचक वर्णन किया है। अगला है रोचकता। यात्रा वृत्तांत के लिए रोचकता का गुण उसी भांति अनिवार्य है जिस प्रकार की साहित्यिक विद्याओं के लिए। रोचकता का अर्थ है रुचि बढ़ाना। तो यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए लेखक को अपने यात्रा स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य, भौगोलिक स्थिति के साथ साथ उस स्थान से जुड़ी घटनाओं तथा लोक कथाओं, वहां के लोगों, उसके रहन सहन, परंपराओं आदि की सूक्ष्म जानकारी देना होता है। इस यात्रा वृत्तांत में भी लेखक ने रोचकता उत्पन्न करने के लिए यल्मो लोगों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। यह सभी गांव यल्मो लोगों के थे और सारा गांव सफेद ध्वजाओं का जंगल था, यानी बौद्ध धर्म के थे वे। गांव के पास रास्ते में मानी आती थी। मानी जिस प्रकार मंदिर होता है उसी प्रकार बौद्ध धर्म की मानी होती है, जो मानियों के दोनों ओर रास्ता बहुत साफ बनाया गया था। बौद्ध यात्री सदा इन मानियों को दाहिनी रख करके परिक्रमा करते थे। यद्यपि इस प्रकार की चारों ओर की परिक्रमा नहीं होती तो भी उनकी लंबी परिक्रमा हो जाती थी। भविष्य की यात्राओं
से परिक्रमा पूरी हो जाती थी और आदमी महापुण्य का अधिकारी हो जाता था। एक गांव में तो मानी की दीवारों में पत्थरों पर खुदी हुई तस्वीरों पर रगड़ भी ताजा ही लगा हुआ था। ऊपर कह चुका हूं, यल्मो लोगों में लामा धर्म बहुत ही जागृत और खाने पीने से भी खुश है। तो इस प्रकार रोचकता थी। अगला है सत्यता। यात्रा वृत्तांत की सफलता के लिए आवश्यक है कि वह प्रामाणिक हो। इसमें जिन बातों और प्रसंगों, स्थानों और स्थानों से संबंधित घटनाओं और स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों तथा उनकी भाषिक अभिव्यक्ति, परंपराओं, उत्सव आदि का उल्लेख किया जाए, वे सत्य की कसौटी पर खरे उतरते हों। राहुल जी की यात्रा वृत्तांत में सर्वत्र यह देखने को मिलती है कि इस यात्रा वृत्तांत में भी लेखक ने इस विशेषताओं को सर्वत्र उजागर किया है। एक कुत्ती एक स्थान का नाम है कि नमक के मौसम का वर्णन इस प्रकार करता है कि इस डांडे को पार करने के लिए फिर भी हमें घना जंगल मिला। आजकल कुत्ती से नमक लाने का मौसम था, इसीलिए झुंड के झुंड आदमी या तो मकई चावल लेकर कुत्ती की ओर से आ रहे थे या नमक पीठ पर लादे पीछे लौट रहे थे। अगला है गहन ऐतिहासिक और भाषा बोध। तो एक सामान्य यात्री जहां स्थानों को दृश्य वस्तु मान करके उनका आंकलन करता है, वही राहुल जैसे यात्री इसके ऐतिहासिक और भाषागत संदर्भ में जाता है। इस तरह यह वर्तमान रूप एक विशेष अर्थबोध में अलौकिक हो उठता है। इनके लिए महापंडित राहुल संस्कृतन जैसे तैयारी भला और किस लेखक से होगी। इसके लिए हर स्थल पर इतिहास और भाषा मूल हाथ का मैल था, जिसका कदम कदम पर वे उपयोग करते थे। अपने संदर्भों से पाठकों को आश्चर्यचकित कर देते थे। यात्रा में मिले सर्बों को देखकर वह इस जाति के विवरण देने लगता है कि 2 बजे के करीब उतराई शुरू हुई और अब भी हम सर्बों की बस्ती में थे। यल्मो लोगों भी सर्बा भोटिया की एक शाखा है और यह सर्बा भोटिया दार्जिलिंग तक बसते चले गए थे। सर्बा का मतलब है पूर्व वाला, और एक सर्बा से पूछने पर मालूम हुआ कि डुकमा लामा अभी इधर से नहीं गुजरे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका यात्रा वृत्तांत कला थी। तो राहुल के यात्रा वृत्तांतों की अपनी विशेषता है कि वे अपनी यात्राओं में दृश्य और अनुभव गम्य के वर्णन के साथ साथ मानव ज्ञान के समस्त स्रोतों से प्राप्त शोधों का उपयोग करते चलते हैं और इस नए ज्ञान आलोक के स्थलों और जातियों का एकदम नया रूप पाठक को उपलब्ध होता है। और इस प्रकार वे अपनी यात्रा में दृश्यमान से अनुभव सामग्री ग्रहण ही नहीं करते, बल्कि उसे साथ एक नया विशिष्ट अर्थ देते चलते हैं। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि राहुल जी के यात्रा वृत्तांत कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्तांत है। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।